अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और हमारे 11 बजे का लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। प्यारे प्यारे दोस्तों, मार्केट के अंदर एक तरीके से अभी अगर हम देखें तो मार्केट इज़ वेरी स्टिल, मार्केट इज़ वेरी डल। एक जो है समझो बस एक साइकिल में फंस गई है और वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा है। बार बार मार्केट जो है हमें नीचे नीचे के लेवल्स दिखाती आ रही है और बिल्कुल जो है तो मार्केट किसी की ना सुन रही है ना कुछ कर रही है। ना ऐसे बड़े मूव्स आ रहे हैं, ना मार्केट के अंदर कोई आ, समझो वॉलेटिलिटी का ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। देखने को मिलता है तो नेगेटिव में मिलता है, जिसके अंदर ज़्यादातर लोगों का नुकसान हो रहा है। और स्पेशली ये जिस तरीके के शेक ऑफ्स हो रहे हैं अभी रिसेंटली, इनमें हमारे पास नुकसान हुआ है। ठीक है, तो भाई ये लर्निंग के लिए एक आपके पास काफ़ी अच्छा मौका होता है। तो अगर आप लोगों ने अगर लर्निंग नहीं की हुई तो आप लॉस करेंगे जब मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान विन? क्या मतलब पाकिस्तान विन? क्या कोई मैच वगैरह है आज? आई एम नॉट श्योर अगर कोई मैच वगैरह चल रहा है तो। अच्छा जी। अच्छा जी। मार्केट के अंदर अच्छा पाकिस्तान का मैच चल रहा है। क्या पाकिस्तान का कोई मैच चल रहा है? अच्छा, जीत गया है। अच्छा 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 अच्छा। बड़ा हैवी मैच हुआ। अच्छा 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 अच्छा। मुझे नहीं पता यार, मैं नहीं देखता हूँ मैच वगैरह। इंटरेस्ट है लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से तभी जो है ना वो चल रहा है। अच्छा जी। तो मेरे ख्याल से तभी अभी लोगों ने इतना ज्वाइन नहीं किया हुआ, क्योंकि सब जो है मैच वैच देख रहे होंगे। फालतू मैच है। अच्छा अच्छा, चलो कोई मसले की बात नहीं है। फंडेड अकाउंट चाहिए। फंडेड अकाउंट के लिए यार मैं सोच रहा था गिव अवे करने का, लेकिन मैंने मैसेज डिलीट कर दिया। प्रॉपर तरीके से अनाउंसमेंट करूंगा तो फेसबुक के पेज पे करूंगा। फेसबुक पे फॉलो नहीं किया हुआ, फेसबुक के पेज के ऊपर फॉलो कर लो। फेसबुक का पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप लोगों ने फॉलो कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखो फॉलो कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मेन अनाउंसमेंट आएगी अगर तो कोई गिव अवे होता है। अच्छा भाई, यूनी बेटर है या डॉट लॉन्ग टर्म? यार दोनों अच्छे हैं। यूनी, अब देखो यूनी डेक्स में मेरे ख्याल से अच्छा है। ठीक है, डेक्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको गेन दे सकता है। ठीक है, वेयर एज डॉट इज अनदर प्रोजेक्ट। तो डिफरेंट, दोनों डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। अच्छा भाई, व्हाट अबाउट योर हेल्थ? ठीक है ना आप? यार हाँ, अल्लाह का शुक्र ठीक है, बस थोड़ी ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं। दुआओं में याद रखा करो आप लोग। क्रिप्टो और मुल्की हालात ने यहाँ अपना मैच बनाया हुआ है। सही बात है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। असल मैच क्रिप्टो में है, हम सब प्लेयर्स हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप बात। प्यारे दोस्तों, जैसी जैसी आ जाएं वीडियो लाइक कर दें। ओके एक्स पे रेडी रहो, ओके एक्स का सिग्नल मिलने वाला है आप लोगों को। ठीक है, ओके एक्स के ऊपर अभी अगर हम बात करें, इथेरियम क्लासिक तो खैर अच्छा, इथेरियम क्लासिक ने अच्छा खासा पंप लिया है। अगर हम बात करें मतलब पिछले हफ्ते से लेके अब तक, तो इसने अच्छा खासा मतलब $14 $15 की भी अगर बाइंग है तो इट्स परफॉर्म्ड रियली वेल। ठीक है, इसके अंदर अगर आप लोगों ने पार्टे किया है, बाइंग की है वगैरह वगैरह, तो आप इसको कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे पहले मैं ऐसा करता हूँ, मार्केट अपडेट दे देता हूँ। मार्केट अपडेट इंपॉर्टेंट ज़्यादा है बनिस्बत सिग्नल से। सिग्नल अपनी जगह पे बैठा हुआ है। सिग्नल इज, वेयर इज इट राइट नाउ? होल्ड ऑन, लेट मी चेक।
हाँ सिग्नल अभी सही है, सिग्नल अभी ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा। रेजिस्टेंस पे ये थोड़ी नेगेटिव कैंडल हमारे पास बना रहा है, तो मुझे लगता है थोड़ी रिट्रेसमेंट नीचे करेगा। रिट्रेसमेंट जब नीचे करेगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे हमारे पास बाइंग होगी, ठीक है। जहाँ तक बीटीसी की करें तो ये जो पेन टाइप कैंडल बना रहा है, इट्स ऑल्सो बेयरिश और 4 आवर के टाइम फ्रेम में बना रहा है, ठीक है। 1 मिनट रुको, मैं ज़रा आपको एक चीज़ कंफर्मेशन, 2 मिनट का कैंडल हमारी क्लोज हो जाए, मतलब एक एक मिनट की कैंडल 2 मरतबा क्लोज हो जाए, फिर मैं आपको एक चीज़ देता हूँ, एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है। अ, ट- 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 ये पिन बार कैंडल इसमें अगर बन गई ना तो फिर मसला होगा, और जो हमारा सिग्नल है वो हो सकता है स्टॉप लॉस हिट कर दे। तो ये जो मैंने बात कही है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम के, सॉरी डेली के टाइम फ्रेम के अंदर ये फिलहाल रेजिस्टेंस खा रहा है काफ़ी। इसने पंप तो किया है, लेकिन 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 इफ़ इट कम्स बैक डाउन तो फिर उसके अंदर मसला काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अभी जो सिग्नल मैं आपको दूंगा वो अभी ठीक बैठा हुआ है, ब्रेकआउट आवरली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट कर रहा है। सारी चीज़ें अभी हमारे पास जो डिपेंडेंट है वो है बिटकॉइन के ऊपर। बीटीसी की अभी प्राइस चल रही है बीटीसी की अभी प्राइस चल रही है 26,000 पे बीटीसी बैठा हुआ है। लेकिन मैं आप लोगों की एक दो चीज़ें कंफर्मेशन कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है ना वो अच्छा। क्या करें यार, क्या करें। ये जो डोजी फॉर्मेशन हमारे पास हो रही है ना बीटीसी के अंदर 4 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर, ये थोड़ी सी खतरे का बायस बन सकती है। क्योंकि अगर यहाँ से बीटीसी, बेसिकली ये डोजी कैंडल आपको क्या दिखा रही है, डोजी आपको ये दिखा रही है, इस पे मैंने पूरा लेक्चर बनाया था। अब वो पता नहीं, मेरे ख्याल से अभी तो मेरे पास नहीं पड़ा हुआ है वो लेक्चर, लेकिन जिन लोगों ने पहले से देखा हुआ है प्राइवेट ग्रुप में, जो लोग मुझे फॉलो करते थे उनको पता होगा। डोजी पे मैंने पूरा जो है ना वो आपको बना लेक्चर बना के दिखाया था, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, ड्रैगन फ्लाई इज वेरी बुलिश, ठीक है। ग्रेव स्टोन होती है, उल्टी होती है ड्रैगन फ्लाई के, और एक होती है ये बेसिकली इसको हम कहते हैं लॉन्ग लेग्ड भी कह सकते हैं। इसको आप नॉर्मली बस लोग डोजी कह सकते हैं, इसको बस डोजी कहते हैं। बेसिकली डोजी का होता क्या है, डोजी के अंदर जो डोजी कैंडल होती है, ठीक है, डोजी की जो बॉडी होती है बहुत बारीक होती है, ये होती है डोजी कैंडल की निशानी, ठीक है। अब ये इतनी पतली बॉडी बन गा रही है, ऊपर बन रही है ड्रैगन फ्लाई हो जाएगी, ठीक है। नीचे बन रही है वो आपका ग्रेव स्टोन हो जाएगी, ठीक है। बेरिश साइन आपका वहां है। और यहाँ पे अगर आपका क्या कहते हैं बीच में जिस तरीके से अभी बन रहा है करंटली ना, ये इस तरीके से अब जैसे देख रहे हो ये कैंडल है, ये भी एक डोजी कैंडल है, लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा इसमें इसने कुछ किया हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास डोजी कैंडल अभी फॉर्मेशन होती है तो मुझे लगता है ये थोड़ा रिट्रेसमेंट की तरफ जरूर नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पे ये जो मेरा छोटा सा बाय ऑर्डर लगा हुआ है ये तो फिर होगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या होगा, अगर 4 आवर की टाइम फ्रेम की कैंडल, मतलब 4 आवर की कैंडल हमारे पास 25,000 $555 की अगर नीचे क्लोज हो गई तो फिर वहां पे हम नीचे मजीद जाएंगे, ठीक है। तकरीबन $22,000 तक की हमारे पास विक लगने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अप टू 50% हो जाएगी, अगर एक आवरली कैंडल $25,555 के नीचे क्लोजिंग हुई, ठीक है। इस तरीके से अभी टेक्निकलिटी हमारी बैठी हुई है बीटीसी के ऊपर। अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटली अगर हम बात करें, फंडामेंटली मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि मार्केट के अंदर अभी बाइंग चल रही है, वेल्स अक्यूमुलेशन कर रहे हैं। दिस इज द लास्ट स्टेप दैट यू विल गेट, एंड आई एम नॉट किडिंग विद यू, यू हैव टू बी रियलिस्टिक इन द करंट मार्केट। ये आखिरी झटका है, ये आखिरी शेक आउट है। $1-2 की अगर नीचे की विक लगती है, इट शुड नॉट बॉदर यू, इट शुड नॉट लिक्विडेट यू, ठीक है।
क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 24,000 की हमारी विक लग चुकी है और उसके नीचे मुझे नहीं लगता अब हम मजीद जाएंगे। हाँ, $24,000 का जो रेंज है ना, ये दोबारा असल में होता ये है कि जब इस तरह से विक लगती है, होता ये कि यहाँ पे जो है ना, एक लिक्विडिटी क्राइसिस के ऊपर अगर हम टॉपिक पे बात करते हैं, तो लिक्विडिटी क्राइसिस जब आपके मार्केट के अंदर होता है ना, जिसके अंदर लिक्विडिटी ग्रैब होता है, लिक्विडिटी ग्रैब, लिक्विडिटी क्राइसिस, ये सारी चीजें एक ही समझो अंडर वन अम्ब्रेला ये सब आता है। ठीक है, लिक्विडिटी के अंदर हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास लिक्विडिटी क्राइसिस आता है। लिक्विडिटी क्राइसिस के जब लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाए ना, तो आप देखोगे गंदी गंदी वेक्स आपके पास। ठीक है, और अभी मार्केट के अंदर जो मार्केट का वॉल्यूम लो हुआ है, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये लिक्विडिटी क्राइसिस पहले नहीं था, इस बुल रन से पहले नहीं था, ये एक लिक्विडिटी क्राइसिस। हालांकि हालांकि जो आजकल वॉल्यूम है, इट इज स्टिल a lot more than what it used to be a few years ago in the cycle before the one we have seen, right? In 2021, in 2022, in 2020, whatever the volume we have seen, उससे पहले मार्केट के अंदर वॉल्यूम इसका आधा भी नहीं होता था। ठीक है, जब बीटीसी मतलब आप खुद हिसाब करो यार, आपका टोटल मार्केट कैप, मैं आप सिर्फ टोटल मार्केट कैप का हिस्सा अंदाजा लगा लो ना, क्या होता था उस वक्त मार्केट कैप, अंदाजा है आपको? 2019 2018 में आपको क्या लगता है मार्केट कैप इन 2 साल क्या चला है? कोई मुझे बता सकता है? किसी को पता है कि मार्केट कैप क्या चला है इन 2 साल? वीडियो इज नॉट क्लियर ब्रदर। यार मेरे पास तो सारी चीजें ठीक चल रही हैं प्यारे दोस्त। व्हाट डू यू थिंक अबाउट डॉट वर्सेस आप्टोस बुल रन के लिए? आप्टोस इज बेटर, क्योंकि देखो ये याद रखना, जब जब आपके पास नीचे जब जब नीचे जब जब नए जो कॉइन्स है ना, वो जैसी आपके ज्यादा करते हैं, ठीक है, 100 बिलियन टू 300 बिलियन, बिल्कुल मैं 200 बिलियन बोलने वाला था, बट सही बोल रहे हैं आप तारिश भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑन एवरेज हमारे पास 200 बिलियन हमारा मार्केट कैप चलता था। ठीक है, तो 200 250 दैट्स इट। अब अगर आप मार्केट कैप उठाओ किस चीज का, सिर्फ बिटकॉइन का अकेला आप मार्केट कैप उठाते हो, तो यू आर स्टिल सिटिंग एट अ हायर प्राइस देन द प्रीवियस बुल साइकिल का जो टॉप लगा था 2017 का, जो हमारा बीटीसी का टॉप लगा है 19,900 समथिंग का, या 20,000 कह लो, तो वो जो था यार, ये आइसक्रीम वाला आ गया, 1 मिनट रुको जरा, बंद करूँ? आइसक्रीम वाला जो है ना, अच्छा जी, अच्छा जी, जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो है ना मार्केट के अंदर अगर हम बात करें, तो मार्केट के अंदर अगर आप वॉल्यूम को देखो, तो वॉल्यूम इज स्टिल अलॉट, लेकिन हो क्या रहा है, ये $30 बिलियन अगर आप 2018 2019 में अगर आप देखते हो, आप बोलते हैं भाई ये तो मार्केट के अंदर ईद हुई हुई आज, आज तो मार्केट के अंदर ईद हुई हुई है, इतना वॉल्यूम मार्केट के अंदर। लेकिन फिर आप बाद में जाके आप देखो यार कि यार ये क्या बदतमीजी है। हाँ, बाद में देखो आपको पता चलता है ये वॉल्यूम होता है। इज दिस एनीथिंग एट ऑल? वी आर स्टिल हायर देन दिस लेवल। ठीक है, वी आर स्टिल अबव $20,000। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो एक समझो वॉल्यूम की एक पीक लगी थी, मैं भी यार ये कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कर्सर जा नहीं पा रहा है, चलो खैर, $500 बिलियन का हम यहाँ पे मार्केट कैप देखते हैं। आज अगर हम देखें बीटीसी का अकेला मार्केट कैप $500 बिलियन का है। बीटीसी का अकेला मार्केट कैप जो है वो, एक मिनट, ये खाली इसको दिखा रहा है मेरे ख्याल से, ये वाला मैंने गलत देखा है। ठीक है, अब यहाँ मैं ये बोलूँ 800 बिलियन था, ये हुआ क्या है? तो 800 बिलियन हमारा था, और उस वक्त अगर आप बीटीसी का मार्केट कैप उठा के देखते हो, इट वाज नॉट एज मच एज इट इज नाउ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप मार्केट कैप अभी देखो, इट इज स्टिल एटलीस्ट ऑन एवरेज डबल। ठीक है,
तो कहने का मकसद ये जो वॉल्यूम चीज़ है ना, लिक्विडिटी क्राइसिस किस तरीके से आता है, लिक्विडिटी क्राइसिस पे मैं थोड़ा सोचा मैंने कि मैं बात करूंगा। लिक्विडिटी क्राइसिस होता ये है कि अब फॉर एग्जांपल देखो डीफाई का जब ज़माना आया, डीफाई के अंदर क्या होता है, आपके लोन ये वो फलान ढिमकाना। एग्जांपल देते हैं नेक्सो के बारे में। ठीक है, नेक्सो पे भाई अगर आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो आपने, ये रेफरल लिंक है, आप इससे बनाएंगे तो आपको जो है वो $25 का एयर ड्रॉप मिलेगा। $100 आपने यहाँ रख के छोड़ देना है 30 दिन तक। ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो आपको $25 का यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलेगा। अच्छा खैर, मैं आपको बता रहा था कि हम जो है वो लिक्विडिटी क्राइसिस पे अगर बात करते हैं तो लिक्विडिटी क्राइसिस पैदा होता कैसे है। हमारे पास मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी ज्यादा है। ठीक है, तो लिक्विडिटी क्राइसिस पे अभी हम बात करेंगे। लिक्विडिटी क्राइसिस होता क्या है, क्यों होता है, और क्या होता है और कैसे हो जाता है। ठीक है, अब देखो यार, यहाँ पे हमारे पास अगर हम बात करें सीधे लफ्जों में तो इन कंपैरिजन प्रीवियस साइकिल से हमारे पास वॉल्यूम भी ज्यादा है, डबल है, मार्केट कैप भी ऑलमोस्ट डबल है ऑन एवरेज, ऑन एवरेज। ठीक है, और डबल से भी ज्यादा है मेरे ख्याल से। तो बीटीसी का मार्केट कैप अलोन $500 बिलियन का हमारे पास यहाँ पे अभी बैठा हुआ है, ज्यादा मोर देन $500 बिलियन। ठीक है, अब जिस तरीके से आपके पास मार्केट के अंदर यहाँ पे चीजें चल रही हैं, इट इज इजी, वेरी इजी फॉर दिस टू इंक्रीज टू $3 ट्रिलियन। मतलब 500 से ये बन जाएगा कितना, $3 ट्रिलियन। ठीक है, तो लिक्विडिटी क्राइसिस आता कहां से है, विक फिशिंग कैसे होती है, मार्केट के अंदर ये सारी चीजें चल रही हैं तो चल क्या रही हैं और कैसे रही हैं। ये अक्सर लोगों का सवाल होता है कि भाई फ्यूचर्स में कहाँ विक लग रही है, स्पॉट में कहाँ विक लग रही है। जैसे अभी बीटीसी गिरा, 24,000 तक गिरा स्पॉट के अंदर। बाइनेंस के फ्यूचर्स में अलग गिर रहा है, बाइनेंस के स्पॉट में अलग गिर रहा है, ओकेएक्स के फ्यूचर्स में अलग गिर रहा है, बायबिट के फ्यूचर्स में अलग गिर, हर एक्सचेंजेस पे अलग 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 विक लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जब आपके पास लिक्विडिटी क्राइसिस होता है तो जब इस तरह सी विक्स लगती हैं तो मार्केट दोबारा नीचे आती है इस लेवल को फिल करने के लिए। इस लेवल को किस तरीके से फिल करती है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ये लिक्विडिटी क्राइसिस जो हमारा चलता है ना, तो इसमें होता ये है कि जब जब आपके पास मार्केट के अंदर नीचे विक लगती हैं तो वो एक गैप क्रिएट करती है कि भाई मैं बोलता हूँ बाइनेंस के एक्सचेंज पे लगी 25,000 की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कहाँ क्या लगी है, मैं एग्जांपल देके सर एक आपको सिनारियो दे रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स से बाइनेंस पे हम बोलते हैं कि भाई बाइनेंस पे विक लगी $25,000 की, ओकेएक्स के ऊपर लगी कहाँ की, $24,000 की। अब आप देख रहे हो $1,000 का एक बीच में गैप आ रहा है। अब एक्सचेंजेस क्या करते हैं, एक्सचेंजेस बोलते हैं चलो सही है, हो गया, लेकिन कभी भी मार्केट देखो, मार्केट एक इक्विलिब्रियम में रहती है। मार्केट इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस। ये जो हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स है, एग्जांपल देता हूं, ये कभी भी आपको ओवरसोल्ड में, कभी जिंदगी में ऐसा तो नहीं है हमेशा जिंदगी भर ये ओवरसोल्ड में रहेगा, फेयर में रहेगा, पूरी दुनिया डरती रहेगी, नहीं। ये यहां से उठ के ये ओवरबॉट पे चला जाता है। आरएसआई आपका ओवरसोल्ड से ओवरबॉट में चला जाता है, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स फेयर से उठ के ग्रीड में चला जाता है, फिर वापस फेयर में आ जाता है, फिर वापस यहां चला जाता है। नथिंग एवर एग्जिस्ट इन वन प्लेन। ठीक है, एक एक सीधी लकीर में कोई चीज नहीं चलती, ना मार्केट सीधी ऊपर जाती है ना मार्केट सीधी नीचे आती है। ठीक है, अब बात हो रही है लिक्विडिटी क्राइसिस पे, मैं बात क्या कर रहा हूं आपसे, आप सोच रहे होंगे ये तो, ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ यही है लिक्विडिटी क्राइसिस। लिक्विडिटी क्राइसिस के अंदर होता ये है कि जब आपके पास स्पेशली जब मजीद प्रोजेक्ट्स आपके निकल के आते हैं मार्केट के अंदर, स्पेशली डीफाई रिलेटेड, ठीक है, जिसके अंदर आपको लैंडिंग का हो रहा है, जिसके अंदर आपको स्टेकिंग के रिवॉर्ड मिल रहे हैं, जिसमें आप जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड यूटिलाइजेशन कर सकते हो। जैसे नेक्सो की मैं एग्जांपल देके बात करता हूँ। नेक्सो क्या करता है, नेक्सो क्या करता है, नेक्सो के ऊपर ये होता है, लेट्स से मेरे पास नेक्सो है ना, मेरे पास नेक्सो का मेरा कार्ड है, मैंने वहाँ $1,000 अगर रखवाए हुए तो मैं उसमें अप टू 90% जो है उसकी कोलेट्रल यूज कर सकता हूँ और उससे अपने कार्ड से कुछ खरीद सकता हूँ। ठीक है, तो $1,000 अगर मैंने रखे हुए तो 90% का मुझे उस पर वो कोलेट्रल लोन टू क्या कहते हैं,
LTV देते हैं, लोन टू वैल्यू मेरे ख्याल से इसको कहते हैं, लोन टू वैल्यू मुझे देते हैं, जो आपने रखाए हुए पैसे उसके 90% आपको आप यूटिलाइज कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग एनीथिंग ऑफ योर पोर्टफोलियो। ठीक है, तो मैंने $900 का कुछ खरीद लिया, अब क्या होगा, ये मेरे पास पैसे आ गए, लेकिन उसने क्या किया है, कन्वर्ट किए हैं डॉलर्स के अंदर। अब ये आपको क्या लग रहा है सिर्फ ये नेक्सो कर रहा है? नहीं, ये जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स है सब यही करते हैं। BTC डॉलर्स में कन्वर्ट होता है, नहीं होता? एग्जैक्टली इथेरियम डॉलर में कन्वर्ट होता नहीं होता। ये रहा असल बादशाह टेथर। अभी के हिसाब से टेथर बादशाह है, क्यों? क्योंकि इट्स द टॉप आल्ट कॉइन हमारे पास जो बैठा हुआ है, स्टेबल भी है, सारी चीजें हैं, ये है वो है। BUSD काफी हमारा नीचे चला गया है, ठीक है, और कहने का मकसद है फिर हमारे पास USDC है, फिर यहाँ पे आपके पास डाई है, डाई भी काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी क्राइसिस कैसे आता है? देखो, जब आप कोई भी बाइंग सेलिंग क्रिप्टो की करते हो तो उसके अंदर क्या एक ऑर्डर क्रिएट होता है। ऑर्डर जैसे ही क्रिएट होता है, आपका एक्सचेंज उसको फिल करने की कोशिश करता जरूर है, लेकिन वो हो या ना हो, वो सप्लाई और डिमांड में चेक करता है। अब क्योंकि देखो हमारे पास ये देखो बाइनेंस, OKX, तरह तरह के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है ना, तो इनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे बीच में एक आपका समझो एक गैप पैदा होता है। वो जब गैप पैदा होता है तो उसको हर एक्सचेंज फिल करने की कोशिश करती है। वो एक्सचेंज इट्स नॉट मोर लाइक, इट्स मोर लाइक अ मार्केट का एक नेचुरल इक्विलिब्रियम जो चल रहा है, कि मार्केट कोशिश करती है कि बीच में आ जाए, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। अगर ऊपर जाती है तो नीचे आने की कोशिश करती है, अगर नीचे जाती है तो ऊपर जाने की कोशिश करती है। ये इसका एक निजाम चल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आपका एक गैप क्रिएट होता है तो उसको फिल करने के लिए मार्केट अपने आप को एडजस्ट करती है। एडजस्ट किस तरीके से करती है ये भी समझ लो। जब आप देखो कि मार्केट के अंदर देखो, लेट्स से मैं चाहता हूं मैं $1 बिलियन की BTC उठा लूं, लेकिन बाइनेंस के ऊपर एक प्राइस पे BTC $1 बिलियन का नहीं पड़ा हुआ होगा एक वक्त में, अनटिल और अनलेस कोई वहां से सप्लायर बैठा हुआ हो, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ यार मैं उठा तो लेता हूं मार्केट प्राइस पे। अब अगर मैं मार्केट प्राइस पे उठाता हूं तो क्या होता है, बाइनेंस पे विक लगती है ऊपर की। क्यों? वो सारे जितने भी ऑर्डर होंगे वो फिल कर देगा जब तक मेरा $1 बिलियन का बाय ऑर्डर फिल नहीं हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ऊपर की विक क्रिएट करेगा। अब जब मार्केट देखेगी, आप एज अ ह्यूमन आप देखोगे बाइनेंस में विक लग गई इतनी ऊपर की, अरे BTC ऊपर जा रहा है, खरीदो खरीदो खरीदो। तो ये जब मैं आपको कह रहा हूँ मार्केट इक्विलिब्रियम अपना हमेशा तलाश करती है, बीच में रहने की कोशिश करती है। तो अब आपने देखा कि ये एक गैप क्रिएट हो गया। लेट्स से आपने BTC को खरीदा $30,000 पे, मैंने जब $1 बिलियन का BTC खरीदा तो वो $35,000 तक की विक लग गई। वहां पे ये क्या हो रहा है, सप्लाई एंड डिमांड एडजस्ट हो रही है। लोगों ने बोला यार बाइनेंस पे इतना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी जाएगा। यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी भी वर्क करती है, और यहाँ पे आपके पास जो मार्केट के जो डायनामिक्स है ना, मार्केट की साइकोलॉजी एक अलग चीज है। तो वो क्या होता है, आपका गैप फिल होता है। एक्सचेंजेस भी अब यहाँ पे कुछ हद तक मुलव्वस होती हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज तो है नहीं, ये सेंट्रलाइज्ड है। एल्गोरिदम्स लगे हुए हैं, बहुत सारी इनके सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, इंजन ट्रेडिंग इंजन चल रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें काम कर रही है। अब वो भी देख रहे हैं, इंजन भी देख रहे हैं कि भाई बाइनेंस पे प्राइस ऊपर जा रही है, ऊपर खींचो। जो आपके बाय ऑर्डर्स हैं, लोग धड़ाधड़ लोग भी खरीदेंगे, लेकिन क्या होगा साथ साथ जो है वो आपके एक्सचेंजेस भी वहां पे हो सकता है मैनिपुलेशन भी करें। वहां पे हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर्स है, फिर यहाँ पे अब और भी फैक्टर्स आ जाते हैं। यहाँ पे और फैक्टर्स किस तरह के होते हैं, आपकी लिक्विडेशन कहाँ बैठी है, ठीक है। लेट्स से मार्केट के अंदर अभी डंप आया, ठीक है, लिक्विडेशन कहाँ बैठी थी, हर कोई लॉन्ग 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 लॉन्ग, हर कोई लॉन्ग लॉन्ग करने पे बैठा हुआ है। स्पॉट में प्राइस कहाँ तक आई है, 24,000 तक। फ्यूचर्स में सॉरी, स्पॉट में कहाँ तक गिरी है, 25,000 तक। फ्यूचर्स में कहाँ गिरी है, 24,000 तक। $1,000 का एक हमारे पास, 500 या $1,000 का एक गैप हमारे पास क्रिएट हो गया। अब इस गैप को अमूमन ज्यादातर ये होता है, मैं नहीं कह रहा ये हमेशा 100% ऑफ द टाइम ये प्ले आउट करता है, लेकिन जब जब ये होता है लिक्विडिटी क्राइसिस के अंदर, यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास ना सेलर्स बैठे हुए थे ना बायर्स बैठे हुए थे जो उसको एडजस्ट कर सकें, उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर सकें। इसकी वजह से क्या हुआ, धड़म से प्राइस ऊपर उठी है या धड़म से प्राइस नीचे गिरी है, ठीक है।
अब इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास जो गैप क्रिएट होता है वो इवेंचुअली फिल होता है। अब आप बोलेंगे ये होता कैसे है, कौन करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। यार अब मैं इसकी ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ओवरव्यू एक बता दूं कि जब इस तरीके के मार्केट के अंदर हमारे पास गैप क्रिएट होते हैं तो मार्केट तो इक्विलिब्रियम ढूंढती है। लोग, अब यहाँ पे ज्यादा रोल प्ले होता है लोगों का। ल- किस तरीके से समझा, ओके लेट्स से भाई कोका कोला की बॉटल की प्राइस हम कहते हैं कि भाई किसी जमाने में होती है $10, 10 रुपए पे, ठीक है। अब वो हो गई है 12 रुपए की। एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, समझो खाली। अब आपने बोला कि यार ये झटके से अभी 2 महीने नहीं, 2 हफ्ते पहले धड़ करके गिरी थी। अब एज अ होलसेलर या एज अ मर्चेंट या एज अ बेचने वाला शॉपकीपर वॉट एवर जो भी हो आप बोलोगे यार मुझे ना ये जब गिरी थी 11 रुपए पे, ठीक है, तो मुझे वहां पे दोबारा इसको वहीं उठाना है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि आपके जो डिमांड जोन है, यहाँ पे फिर डिमांड जोन का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए ये जो लिक्विडिटी की जितनी भी चीज़ें हैं ये थोड़ा हाई लेवल की है, इसलिए मैंने आपको अब जाके समझा रहा हूँ। और जितनी भी मैंने अभी चीज़ें बताई हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं समझी, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लर्निंग के लिए सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। स्पेशली वीवीआईपी जो मेंबर्स हैं उनके लिए सारी चीज़ें क्लियरली लेड आउट है फेसबुक ग्रुप पे और डिस्कॉर्ड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो आपने ह्यूमन की साइकोलॉजी है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ पे अच्छी खासी प्ले आउट होती है। क्योंकि ज्यादातर मैंने आपको कहा कि ज्यादातर इस तरह के जो हमारे लिक्विडिटी क्राइसिस की वजह से लिक्विडिटी एक हमारे गैप बन जाते हैं ना, ये फिल होते हैं। और ये ज्यादातर समझो 70 to 90% जो गैप्स होते हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी की वजह से फिल होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट करेगी और मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आएगी, और उस लेवल पे हमारे पास डिमांड जोन क्रिएट होता है। जब आपके डिमांड जोन क्रिएट होते हैं वहां पे आप देखोगे, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो हो, वहां आप देखोगे कि ऑर्डर बुक आपको नजर आएगी। ऑर्डर बुक के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास क्लस्टर्स फॉर्म होना शुरू हो गए, कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना हर कोई बोल रहा है कि ये लेवल पे गिरे और हम दोबारा बाय करें। क्यों? जब इस तरह के ये जो क्रैश वगैरह आते हैं, जब जब लंबी लंबी विक्स लगती हैं, तो इसके अंदर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे कौन लोग बाइंग कर रहे होते हैं? यहाँ पे आपके वेल्स बाइंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो लोग बाइंग कर रहे होते हैं जो मार्केट को हिला सकते हैं, जो मार्केट को ऊपर चढ़ा सकते हैं, जो मार्केट को गिरा सकते हैं, जिनके पास समझो एक इन्फ्लुएंस होता है ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर, ठीक है। उनको आप मैनिपुलेटर्स कह लो, उनको आप वेल्स कह लो, उनको आप जो मर्जी है जिस नाम से बना कहना चाहो कह सकते हो। लेकिन ये लिक्विडिटी ग्रैब जो आपका है ना, ये उन्हीं के हाथ में होता है। दिस इज वेरी अनएक्सपेक्टेड एंड ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लिक्विडिटी को समझो कि लिक्विडिटी है क्या, ठीक है। आसान लफ्जों में तो ये है कि भाई यहाँ पे ऑर्डर लगा, यहाँ ऑर्डर लगा, यहाँ हर जगह पे ऑर्डर लगे हैं, हर एक एक सेंट के ऊपर ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है। $26,001.01, $26,001.02, इस तरीके से जितने भी आपके जो है ना ये एक एक सेंट के हिसाब से जो बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं, दे ऑल हैव अ रोल इन दिस लिक्विडिटी क्राइसिस। और लिक्विडिटी क्राइसिस में अभी से नहीं, मैं तकरीबन आपको 7-8 महीने पहले, मैंने पिछले साल भी मैंने आपको इसकी वीडियोस बना के यूट्यूब के ऊपर पोस्ट की थी, और मैंने बताया था कि अब जो हमारे पास इश्यूज क्रिएट होंगे वो होंगे लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी क्राइसिस हमारा अभी सबसे बड़ा मार्केट के अंदर इशू है, ठीक है। स्पेशली जब आपके DeFi बीस के अंदर आ जाता है, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के अंदर क्या होता है? बोरोइंग, लैंडिंग, ये सारी जो जितनी भी चीजें हैं या इसके सराउंडिंग जितनी भी चीजें हैं, जैसे आपकी स्टेकिंग वगैरह वगैरह, आपके लिक्विडिटी पूल्स हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ आपके और क्या हो गई, आपके डेक्सेस हो गए। डेक्सेस पे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक चीज है वो यही है कि भाई लिक्विडिटी क्राइसिस आपका कितना ज्यादा है और कितना इम्पैक्ट करता है आपके डेक्स को, जो कि बेसिकली डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं, दे ऑल हैव टू डू विद ओनली वन थिंग विच इज लिक्विडिटी। और लिक्विडिटी क्राइसिस अभी हमारे पास मार्केट में चल रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि भाई आप देख रहे हो कि मार्केट क्या हमारा इतना ज्यादा है, टॉम वॉल्यूम इतना ज्यादा है, तो ये हो क्यों रहा है?
तो इसके अंदर ये अगर आप पूछो ये पहले तो नहीं होता था, 2018 में नहीं था लिक्विडिटी क्राइसिस, 2019 में नहीं था, तो अब क्यों है? हालांकि पैसे भी ज़्यादा है, वॉल्यूम भी ज़्यादा है, बाइंग सेलिंग भी ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये अब हो क्यों रहा है? तो दोस्तों, जिस तरीके से पहले मार्केट के ऊपर हमारे पास ना एफओएमसी, ना कोई उल्टी सीधी और फंडामेंटल न्यूज़, इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता था, वो सब अब फ़र्क क्यों पड़ता है? इसका जो जवाब है ना, वो मैं आपको जल्दी दूंगा पोस्ट के अंदर। तो आप लोगों ने अभी मुझे क्या करना है, फेसबुक के ऊपर फॉलो कर लेना है, ठीक है? तो होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है भाई? आज ये मैंने सारा लिक्विडिटी क्राइसिस का जितना कुछ है ना, सब कुछ आपको ब्रेक डाउन कर करके एक एक चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी है, ठीक है? अब ये इससे फ़ायदा, अच्छा इससे फ़ायदा भी उठाया जा सकता है। इससे फ़ायदा किस तरीके से उठाया जा सकता है वो मैं आपको चलो बता देता हूँ। बॉट ट्रेडिंग के अंदर इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होता है ना, वो होता है बॉट ट्रेडिंग के अंदर। तो प्यारे दोस्तों, बॉट ट्रेडिंग का मैंने सोचा था कि बाद में बताऊंगा, लेकिन मैंने बोला चलो बता देता हूँ। बॉट ट्रेडिंग जब अगर तो आप करते हो, तो आई बिलीव यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ दिस। अगर आप नहीं करते बॉट ट्रेडिंग तो फिर फ़ायदा नहीं है, फिर आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो, लेकिन बहुत चुनना मुन्ना, ठीक है? प्यारे दोस्तों, वीडियो लाइक कर दें। 174 पीपल आर वॉचिंग बट 98 लाइक्स। यार जल्दी जल्दी वीडियो लाइक करो ताकि आप लोगों को जो है वो सिग्नल दिया जाए। कहाँ गया भाई? ओके एक्स के ऊपर आ जाओ, मैं आपको सिग्नल देने लगा हूँ। RNDR का हमारा है, और अभी RNDR पे अगर हम देखें तो ये कुछ ही दिन पहले हमारे पास यहाँ पे लिस्ट हुआ है, और इसके अंदर लिक्विडिटी कम है। इसके अंदर हमारे पास लिक्विडिटी कम है, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है कैंडल्स के ऊपर। कैंडल फॉर्मेशन आप देखोगे अजीब, ऊपर नीचे आगे पीछे कैंडल फॉर्मेशन हुई हुई है RNDR पे ना। तो ये क्यों है? ये इसका इसका हम करें तो करें क्या? इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते? ये क्या है क्या नहीं है? तो भाई ये दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। और 456 के नीचे उठाना है। अभी 1.459 पे चल रही है, तो 146 तक आप उसको बाइंग कर सकते हो, ठीक है? और आराम से इसकी जो है, एक मिनट को यार, इसको मैं आपको सोच रहा था पेंडल का सिग्नल दूं, क्योंकि बाइनेंस लैब्स ने उसमें इन्वेस्टमेंट की है, तो अच्छा आपको बन तो सकता है। लेकिन लेकिन छोड़ो, अभी नहीं। अभी हम करेंगे RNDR, ठीक है भाई? ये है अभी हमारा आज का सिग्नल। एक मिनट रुक जाओ, ये है स्पॉट का, बाय द वे, जस्ट सो यू नो, स्पॉट का है। आराम से उठाना है, ठीक है? स्पॉट सिग्नल सेट हो गया। फ्यूचर का नहीं है, करंट मार्केट प्राइस पे आप बाइंग कर सकते हो, मतलब वही वाली बात हो गई। 1.46 मेरा नम लॉक, 1.46 के नीचे बाइंग करनी है। और इसकी आपने, अल्लाह भला करे, एक मिनट रुको, लेट मी डबल चेक। यहाँ पे हमने 1.40 तक असल में इसकी जो है, यहाँ नीचे सपोर्ट आके बैठी हुई है, तो 1.4 तक की आपकी इसकी बाइंग है, ठीक है? और यहाँ स्टॉप लॉस आप यू कैन यूज 1.38, चलो ऐसा करो 369 कर लो, ठीक है? थोड़ा सा नीचे कर दिया है, और 1 यहाँ पे हम टारगेट इसका रखेंगे, अल्लाह भला करे आपका 1.55 ज़्यादा हो जाएगा यार, सेफ एग्जिट करना है, तो 5 1 कर लो, 151, फिर कर लो 1.569, फिर कर लो 1 पॉइंट, यार ऐसा करो 551, ठीक है? अच्छा, इसके बाद है 1.616 एंड
1.69। ठीक है भाई, तो ये है भाई आज का आपका सिग्नल, स्पॉट का सिग्नल है। इंशाल्लाह ताला जल्दी हिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से बैठी हुई है इट शुड हिट सून, और इट शुड हिट गुड। और स्पॉट के अंदर आप एटलीस्ट इसके अंदर दो पार्ट्स के अंदर एंट्री ले सकते हो, एक करंट पे ले लो, एक थोड़ा अगर ये नीचे गिरे तो वहां पे खरीद लेना। ठीक है, स्टॉप लॉस, इट्स अ मस्ट स्टॉप लॉस फॉर दिस, क्योंकि अगर तो मार्केट के अंदर क्रैश आता है और अगर ये नीचे मजीद जाता है तो फिर ऑब्वियसली अच्छा खासा नीचे जा सकता है, जिसके अंदर हमारा ऑब्वियसली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो इट विल नॉट बी स्टेबल। ठीक है, तो ये वाली बात है। ठीक हो गया भाई, देख लिया आप लोगों ने? प्यारे प्यारे दोस्तों, वीडियो लाइक कर दो भाई, जल्दी जल्दी। यू आर वेलकम, टीयूपी फॉर बुल रन। सही है यार, सही है सब भाई। कल तो आपने सच्ची डरा दिया। क्या हो गया? 18 यार वो, यार रेयाम भाई देखो, फंडामेंटल्स मेरे हाथ में नहीं है ना, मसला ये है। फंडामेंटल्स मेरे हाथ में अगर होते और ये होता तो मैं बोलता ऊपर ऊपर ऊपर, दैट्स इट। इससे नीचे हम नहीं जाएंगे। देखो 26,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए यार हमें। अभी दिस इज इट, दिस इज द बॉटम। चुपचाप खरीद के सब चीज खरीद लो, जो जो खरीद सकते हो खरीद लो। दिस इज इट, बॉटम में वी आर हेयर, दैट्स इट, वी आर हेयर, दिस इज ऑल देयर इज। इससे ज्यादा नीचे हम नहीं जाएंगे बॉटम, अगर तो टेक्निकलिटी अगर मैं आपको बात करूं। लेकिन फंडामेंटल्स they tell a different story, and we have to consider every factor when we are doing an analysis. समझ आ रही है बात? BTC USD यहाँ पे अच्छा जी, वीकली का खोलते हैं। ये रहा, ये यहाँ पे हम लगाएंगे RSI। हमारे पास आया हुआ है कहाँ पे, ये देखो मैंने क्या बोला था आपको यार, वीकली के टाइम फ्रेम में RSI यहाँ आया हुआ है। मुझे नहीं लगता इसके नीचे RSI जाने वाला है अब। I don't think there is anything else. This is it. This is the support for RSI. और RSI इसी लेवल से बार बार पंप करता है। RSI ने पिछली बार भी जो हमारा यहाँ पे डंप लगा है उसमें भी इसने यहीं पे हमारे पास पंप लिया है, मतलब यहीं इसी लेवल से 45 मतलब 40 की रीजन में इसने पंप लिया है। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँ, लेट्स से यार ये वाला हमारा प्ले आउट इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से अभी सिनारियो अलग बैठा हुआ है, पहले कुछ और था। लेकिन लेकिन अगर आपको कंसिडर करना है, इफ़ यू रियली वांट टू कंसिडर एवरी सिंगल फैक्टर इन, तो यहाँ पे अगर आप देखो RSI हमारा जब जब 40 पे गिरता है, एवरी सिंगल टाइम इट बाउंस्ड ऑन टू 40 के बाद ये थोड़ी कंसोलिडेशन करके पंप करता है। ठीक है, ये मैं फैब की बात बता रहा हूँ, और ये तब की बात बता रहा हूँ जब ये 14,000 हमारी मेजर अच्छी खासी रेजिस्टेंस बनी हुई थी। ठीक है, ये अच्छा खासा हमारे पास रेजिस्टेंस है $14,000 की, जून 2019। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये इट पम्प्ड रियली हाई, और यहाँ पे हमारे पास RSI कहाँ पे पहुंची है वीकली के टाइम फ्रेम में 78, विच इज अ लॉट। अभी तक हमारे पास हम उस रेजिस्टेंस पे नहीं गए वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर। हाँ 30,000 को हमने रीच किया है, मतलब वही 31,000 तक का आपको रीच किया है, बट दैट्स इट, दैट्स ऑल यू गेट, यू डोंट गेट एनी मोर देन दैट। ये अभी हमारे पास लगा $31,800, बट वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास RSI फॉर्मेशन हो रही है। अब हिस्टोरिकल अगर आपने चीज़ों को देखना है, ऑल टाइम हाई को अगर आप देखो तो ऑल टाइम हाई हमारे सही अच्छी तरीके से प्ले आउट हुआ। ऑल टाइम हाई इतने बुरी तरीके से हमारे प्ले आउट नहीं हुए, हमें इसकी इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो असल जो टेंशन लेने वाली बात है
वो आप देखो, जो जब हमारा लेट से एक हमारा 2017 में एक मरतबा पीक आई है ना हमारी, लेकिन उससे पहले आप इसको अगर देखो तो कितनी बार पीक आई है, बहुत कम आई है। लेकिन ये बहुत तेजी से इसने क्लाइम किया है, ठीक है। सिमिलर सिनेरियो हमारे पास क्या हुआ है, जब 14,000 को इसने हिट किया है, तो यहाँ पे हमारे पास इवन तो इतना ज्यादा पीक नहीं आया था, लेकिन क्या देख रहे हो आप, आरएसआई हमारा क्या हो रहा है, अच्छे खासे लेवल पे आया है। तो एवरी सिंगल टाइम इन एवरी सिंगल बुल साइकिल होता ये है कि आरएसआई आपका लेस रिएक्टिव हो रहा है, स्पेशली बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर। ये जो लेस रिएक्टिव हो रहा है ना, ये वाला मैं अब आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये एक देखो, ये वाला जो बॉटम है ना हमारा, ये वाला बॉटम है मेरे ख्याल से, ये वाला, ठीक है। एंड व्हाट यू सी हेयर इज दिस, इट दैट्स व्हाट इट इज, दिस वन, ये वाला है, और ये वाला है। समझ आ रही है बात? ये मुझे लगता है कि ये हमारे पास अभी मार्केट के अंदर जो सिनारियो चल रहा है इन टर्म्स ऑफ आरएसआई और टेक्निकलिटी के ऊपर अगर हम बेसिस पे बात करें, दैट्स इट, दैट दिस इज वेयर वी आर। टेक्निकलिटी की बेसिस पे दिस इज वेयर वी आर, ठीक है। तो अगर ये इसी लेवल पे हम अगर बैठे हुए हैं, तो यहाँ से हमें सिर्फ ऊपर की तरफ जाना चाहिए, यहाँ से हमें नीचे की तरफ जाना नहीं चाहिए। हो सकता है विक लग जाए, लेकिन इसीलिए आपसे कहता हूँ कि लिक्विडेशन जीरो रखो। अगर नहीं रख सकते तो बहुत दूर रखो, कि आपको वहां पे टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। जैसे 4-5 हज़ार बीटीसी की अगर आपकी लिक्विडेशन है, ठीक है, इतना कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपकी लिक्विडेशन है अगर 20-15 हज़ार डॉलर में बैठी है, नीचे मार्केट गिरती है या विक फिशिंग होती है, एक्सचेंजेस मैनिपुलेशन करते हैं, और आपका देखो मैनिपुलेशन होने पे तो आपकी विक एक्सचेंज आपका $200 पे भी लगा देगा बिटकॉइन के लिए, ठीक है। मैनिपुलेशन तो इस तरह की भी हो चुकी है एक्सचेंजेस के ऊपर, लेकिन क्या आप अपनी तरफ से तो सेफ रहो ना। समझ आ रही है बात? 20,000 पे लिक्विडेशन की प्राइस अगर आपकी बैठी है, फायदा क्या आपको फ्यूचर्स ट्रेडिंग करने का? लिक्विडेट होने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, वहां पे आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपने एहतियात से आपने ट्रेडिंग करनी है। अगर हम हिस्टोरिकली इवेंट्स को बात करें, दिस इज इट। यहाँ पे चुपचाप आपने बाइंग करके रख लो भाई। 26,000 का मैंने आपको लेवल बोला था, $26,666, ये मैक्स पेन है। फंडामेंटल्स मेरे हाथ में नहीं है भाई, फंडामेंटल्स मेरे हाथ में नहीं है, समझ आ रही है बात? बट वी आर स्टिल ऑन दैट लेवल। हमने ज्यादा नीचे ब्रेक डाउन नहीं किया। विक लगी है, विक तो कहीं की भी लग सकती है भाई, विक कहीं की भी लग सकती है। और अभी जो मैंने आपको लिक्विडिटी का सारा हिसाब किताब बताया, और मैंने आपको बोला कि यहाँ पे उम्मीद है कि एक हमारे पास रिट्रेसमेंट आएगी, जिसके अंदर हमारे पास नीचे यहाँ पे कैंडल आएगी। एक्चुअली विक नहीं आएगी, प्रॉपर तरीके से कैंडल आएगी, तो वो भी हो सकता है ना हो, क्योंकि मैंने बोला वो होती है अमूमन, ठीक है। लेट्स से 70-90% ऑफ द टाइम्स होती है, लेकिन वो अच्छी, वो कुछ बार नहीं भी होती है। तो हो सकता है दिस इज इट, एंड यहीं से हमारे ऊपर रिवर्सल हो जाए। समझ आ रही है बात? तो आपको एक अच्छा ट्रेडर हमेशा दोनों सिनारियोस के अंदर अच्छा बैठा रहता है। आपने अगर मेरे कहने पे 28,000 पे बाइंग की है, 27,000 पे बाइंग की है, और 26,000 पे बाइंग की है, चुपचाप लैपटॉप बंद करो, वॉलेट बंद करो, सब बंद करके 1 महीने के लिए छोड़ दो। 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद आ जाना, बात खत्म। ये जा वो जा, मार्केट की ऐसी की तैसी, आप लोग दुआएं देंगे कि यार इस बंदे ने चुपचाप हमें बोला बैठने को, दैट्स इट। कोई पैनिक नहीं, कोई टेंशन नहीं, बात खत्म, ठीक है। तो टेंशन नहीं लो यार, टेंशन नहीं लो, दिस इज इट, दिस इज इट, ठीक है। हाँ, 24,000 एक मरतबा हो सकता है। मैं मुझे नहीं लगता दानिश भाई, यहाँ पे आई से समथिंग एल्स, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हमारा इससे ज्यादा कुछ होगा, ठीक है। विक लग सकती है, बट दैट्स इट। अगर नीचे कैंडल अगर प्रॉपर तरीके से हमारा ब्रेकडाउन होता है, तो फिर नीचे कुछ बैठा नहीं है 20,000 के अलावा, ठीक है। दैट्स इट। डर डर के बाय कर रहे हो, चुपचाप बाय करते जाओ, दैट्स इट। डर डर के बाय करते हो, बाय करते जाओ, चुपचाप बाय करते जाओ, किसी की नहीं सुनना। मैं फिर बता रहा हूं, किसी की नहीं सुनना यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे अगर बाइंग नहीं किया, आप पछताओगे कि हमने बाइंग नहीं की।
तो टूटा तो ब्लड बाथ स्टार्ट नहीं नहीं नहीं, ब्लड बाथ ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, विक फिशिंग होगी और मार्केट इतनी तेजी से रिकवर करेगी, वहां पे एब्जॉर्ब करेंगे कौन यार आपको क्या पागल लगता है ब्लैक रॉक यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा है? एक वॉलेट ने इतनी ज्यादा एक्यूमुलेशन की हुई है बीटीसी का, आपको क्या पागल लग रहे हैं वो लोग? आपको क्या पागल लग रहे हैं? ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड मैनेजमेंट कंपनीज यहाँ पे अपना हाथ पांव डाल रही हैं। अरे भाई दिस इज इट, दिस इज इट। मैं आपको पागलों की तरह बोल बोल के थक गया हूँ कि यार दिस इज इट। चुपचाप बस बाइंग करके छोड़ दो, दैट्स इट। और किसी की नहीं सुनो, मैं फिर बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ आपको, चुपचाप चुपचाप बाइंग कर लो। बट अगेन भाई मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है? आप लोगों ने अपनी रिसर्च भी करनी है, अपनी रिसर्च करो, बट व्हाटएवर द हेल आई एम डूइंग, मैं आप लोगों को भी वही बात बता रहा हूँ। ठीक है जी दोस्तों, चलिए जी दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से इजाजत देता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। हाँ भाई प्लीज बाय एन स्पॉट। ये बाय स्पॉट के लिए, ये जो मैं बाइंग का बोलता हूँ, ये स्पॉट की बाइंग है, फ्यूचर्स में नहीं बोला। 27,000 पे एंट्री लेके बैठ जाओ, 28,000 पे एंट्री लेके बैठ जाओ। स्पॉट का कहता हूँ, ये स्पॉट के अंदर बाइंग करनी है। चलें जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।